नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है, ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए है, ना कि और किसी के लिए, कि जो एडमिशन की डेट थी, जो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा था, उसके बाद मैंने डीजीटी से पूछा था, तो डीजीटी ने अब कह दिया कि भैया अब एडमिशन के लिए डेट जो है तो हमने क्लोज कर दिया है 30 तारीख को। 30 सितंबर को ही डेट ख़त्म हो गई है। अब आगे भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता हूं, और ना मैं उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा चालना चाहता हूं, क्योंकि उसमें राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई है। बस स्टूडेंट को ये मैं बताना चाहता हूं कि जो सवाल आप पूछते हो उस सवाल का मैं जवाब देता हूं कि आईटीआई एडमिशन की डेट के लिए आज 12 तारीख हो गई। 12 तारीख को 11:30 बजे तक की न्यूज़ बता रहा हूँ, आज की ही बता रहा हूँ कि एडमिशन की डेट को डीजीटी ने बोला है कि अब हम फिलहाल एडमिशन की डेट नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, तो एडमिशन की डेट नहीं बढ़ रही है, पर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पहले से ही इस सब चीज़ों को देखा करिए। 30 जुलाई तक में ही एडमिशन अगर लेना रहता है तो एडमिशन ले लिया करिए, बाकी नहीं। एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा मैं कि अगर स्टूडेंट रहेंगे तो आईटीआई रहेगी, बची रहेगी, तो फिर जो उस पर नेता बने बैठे हुए हैं उनको नेतागिरी करने के लिए टाइम मिलेगा, फिर नोडल को भी मिलेगा अपना वो दिखाने के लिए, रुतबा दिखाने के लिए। स्टेट डायरेक्टर के भाई अस्तित्व पे खतरा आएगा। जब आईटीआई नहीं रहेगी तो फिर रीजनल डायरेक्टर भी नहीं रहेंगे, फिर डीजीटी भी नहीं रहेगी, फिर कोई नहीं रहेगा। फिर अपनी मनमानी अपने ही बैठ करके, या फिर जब बंद हो जाएंगी सारी चीज़ें, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि स्टूडेंट को देखिए साहब, बाकी और किसी को नहीं, है ना। और जो अभी हुआ ना 2-4-10 दिन में, वो बहुत गंदा हुआ कि अगर आप स्टूडेंट के नाम पे राजनीति करते हैं ना, वो बहुत गलत है। ये सब दिखता है, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारा किसी से पर्सनल विरोध नहीं है, लेकिन जब स्टूडेंट के नाम पे भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है और भारत के भविष्य के साथ में राजनीति होती है साहब ना, ये दिखाने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर दिया हूँ, फोटो खिंचाना व्हाट्सएप पे, ये सारी दुनिया भरदारी करके गुमराह करना, और उस नाम से भी कि हम ये करने जा रहे हैं, और फिर क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें करके आते हैं दिल्ली में, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। डीजीटी के ऑफिस में कदम रखने वाले व्यक्ति को पहले से मेरे से पता चल जाता है, हाँ साहब, कि वो क्या करके आया है क्या नहीं करके आया है, और कितना झूठ बोलता है। तो स्टूडेंट के नाम पे राजनीति करना बंद करिए, है ना। नहीं तो जब स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो राजनीति करने के लायक ही नहीं बचेंगे। ये साफ क्लियरली बोल रहा हूँ। जिसको गाली देना है वो गाली दीजिए, जिसको घमंडी कहना है वो घमंडी कह दीजिए, है ना। हमारा चैनल है, हमारी जवाबदारी, आज फिर कह रहा हूँ कि मैं साहब आईना हूँ, मेरे सामने जो जैसा है ना, काला पीला नीला, उसका वैसे ही दिखेगा। अगर मैं हूँ तो मैं भी ब्लैक एंड वाइट दिखूँगा। तो मेरी जो अस्तित्व है ना वो इसी पे है। और मैं सच बता दूँ कि मैं जो शो बनाता हूँ ना, वो डीजीटी के अधिकारियों के लिए बनाता हूँ। उनको जब देखेंगे तो काम होगा, मैं औरों के लिए नहीं। आवाज़ जो उठाने आता है और जो आवाज़ उठाएगा, चाहे एक उठाए चाहे 1 लाख उठाए, हमारे लिए उतना ही है। तो आज ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि अभी तक डीजीटी ने जो बोला है कि हम डेट को नहीं बढ़ाएंगे, अभी तक, आज तक। अब आगे क्या होता है भगवान मालिक है ना। लेकिन आप लोग समझ जाइए, और साथ में जो अच्छी आईटीआई है उनको भी बोल रहा हूँ कि अब आप आशा विश्वास के साथ मत देखिए, बैच क्रिएट करके पढ़ाना चालू कर दीजिए। ले दे करके छुट्टी आज भी है कल भी है, सोमवार को आएगा। कितने दिन बचा है कितने दिन नहीं बचा है, लास्ट का है ना। दवा और ये दशहरा दिवाली और ये छुट्टियों के बीच में चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ना करिए, है ना। अपने आप में रहिए। और एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप अगर जब तक नहीं खड़े होंगे, है ना, किसी के विरुद्ध में जो आपके ही पैर को काट रहा है, उसको अच्छा और बुरा को नहीं समझेंगे, उनका सपोर्ट करना जिस दिन आप बंद कर देंगे कि आप हमारे मालिक नहीं हो, हम ही हैं अपने आईटीआई के मालिक, है ना। आप हमारे मालिक नहीं हो, नहीं है।
एक चीज बोलता हूं ना कि भाई बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसकी मान के चलिए जिसकी जिले में कंट्रोल नहीं है वो नेता बना हुआ है, जिसका संभाग में भी कोई नहीं पूछता है, स्टेट में तो छोड़ो, स्टेट डायरेक्टर नाम तक नहीं जानता है, वो नेता बने हुए हैं। और अगर इनकी आईटीआई की जांच करा दी जाए ना, मेरे पास सबका रिपोर्ट है, जितने नेता बने फिरते हैं सबकी आईटीआई का मैं चाहूं तो पोल खोल दूं, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, भगते रहेंगे। भगवान कसम मैं बोल रहा हूं रियली, और खोलूंगा। वो नेता बने हुए हैं, किसके? पूरे इंडिया के नेता बने हुए हैं। और जो इंडिया के वास्तव में नेता हैं ना, मैंने देखा वो इतने विनम्र हैं, कौन सब इन चीजों से मायने नहीं रखते हैं। कल हमारे 2-3 इसी चीज को लेकर के बात हुई, मुझको न्यूज पे नहीं दिखाना था। एक आदमी ने कहा, सर जब हम अपने स्टेट को नहीं संभाल पाते हैं तो हम दिल्ली जाकर के हम पूरे देश के प्रतिनिधित्व क्या कर सकते हैं? हमारी पहली जवाबदारी है कि वो जिला लेवल पे जो आईटीआई है, नोडल जो कर रहा है, वहां हमारी आवाज पहुंचे, तब फिर हम माने। हमारी उनकी बात बड़ी अच्छी लगी और उनको मैं थैंक यू बोलता हूं। वो बहुत बड़े एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने बोला कि सर हम पहली हमारी जवाबदारी है कि स्टेट को कंट्रोल करना, स्टेट में ही ये सारी चीजें करके आरडीएसडी की जो टीम है डीजीटी को, उसी को बताना ना, वो जाकर के आगे बताए हमारी चीजें। हम नेता पूरे देश के नहीं बनना चाहते हैं, हम नेता पहले अपने घर के तो बन लें। हमारी बीवी बच्चे हमारी सुन ही नहीं रहे हैं और हम देश के बीवी बच्चों को सुधारने चले हैं। उनकी बात कल बहुत अच्छी लगी। हालांकि वो बोले कि न्यूज पे मत बोलना यार, लेकिन मेरी ईमानदारी है, जो सच है वो सच बोलूंगा। और उन्होंने ही एक चीज बोली कि सर आईटीआई का बच्चा जब रहेगा तब ना आईटीआई चलेगी, तब ना हम नेतागिरी कर पाएंगे। जब आईटीआई का स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो काहे का डीजीटी, काहे का रीजनल डायरेक्टर, काहे का स्टेट डायरेक्टर, काहे का नोडल, काहे का नेता, काहे का संघ, काहे का एसोसिएशन, काहे का यहां तक भी कह डाले वो कि काहे का वीरेश सिंह का आईटीआई का टास्क हो। हमको भी लगा कि सही बोल रहे हैं। जब आईटीआई के स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे, आईटीआई ही नहीं रहेगी, तो आईटीआई टास्क भी क्या, आंख भी खुल गई कि सही बात है। अब तो काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से और करना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार और ऐसे कथा कथित लोगों को उजागर करना पड़ेगा। तो एडमिशन की डेट आज तक की रिपोर्ट नहीं बढ़ने वाली है। कल भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कौन जानता है। अरे कल हम रहें ना रहें बताने के लिए, हार्ट अटैक आ जाए आज ही, तो आज की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया लगा। भविष्य की बात मत करिए आप। उन्होंने बोला सर भविष्य की बात मत करिए, आज तक की बात करिए यार। तो आज तक की बात कर रहा हूं कि एडमिशन बढ़ाने के मूड पे डीजीटी नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।